हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी को और बेहतर बना रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं, दर्पण। और यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे दर्पण। दर्पण दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण और तीसरा अवतल दर्पण। दर्पण जो है तीन प्रकार का होता है। एक समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब को हम इस तरह बनाते हैं, इस प्रकार का बनाते हैं। ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। और ये हमारा उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। यानी कि उत्तल दर्पण का जो है परावर्तक सतह उभरा होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। परावर्तक सतह उभरा होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। परावर्तक सतह परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। परावर्तक सतह जो है, यानी कि उत्तल उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है वह धंसा हुआ होता है। और समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल रहता है। तो क्या है, दर्पण तीन प्रकार का, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो हम लोग देखेंगे आज आज खासकर हम लोग इसमें कवर करेंगे समतल दर्पण को। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ये ज्यादातर पूछा जाता है कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग आज कवर करेंगे समतल दर्पण को। तो यहाँ पर देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यानी कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वह दर्पण के पीछे बनाता है। अगर कोई समतल दर्पण में कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है और तो इसका प्रतिबिंब जो है इसके पीछे बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा। समतल दर्पण के सामने अगर कोई प्रतिबिंब यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है तो उसके पीछे बनता है। तो क्या बोलता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। यानी कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष तो सीधा होता है लेकिन उसका पार्श्व उल्टा होता है। जो हम पिछले कक्षा में भी आप लोगों को बताया है कि आप लोग अगर दाहिना हाथ ऊपर उठाइएगा तो बायां हाथ ऊपर उठता हुआ प्रतीत होगा दर्पण में। तो सापेक्ष जो है उसका सीधा होता है, हम लोग जैसे खड़े हैं वैसे ही दिखेंगे, लेकिन पार्श्व जो है उसका उल्टा होता है। कहने का मतलब पार्श्व उल्टा होने होता है कि मतलब अगर हम लोग दायां हाथ को अगर बायां हाथ को उठाएंगे दर्पण के सामने तो दाहिना हाथ उठता हुआ प्रतीत होगा। तो उसका पार्श्व जो है वह उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है लेकिन पार्श्व उसका उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है और हम बताएं आप लोगों को आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण जो है वह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये समतल दर्पण जो है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है वस्तु दर्पण के आगे रहता है। यानी कि जितना जो है वस्तु दर्पण के आगे रहेगा, अगर दर्पण इस तरह से है, समतल दर्पण इस तरह से है, अगर यहाँ से कोई वस्तु है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, अगर 10 सेंटीमीटर दर्पण के आगे है तो 10 सेंटीमीटर ही पीछे बनेगा। यानी कि 10 सेंटीमीटर पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका कहने का अर्थ यही है कि प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। यानी कि अगर 5 सेंटीमीटर जो है कोई वस्तु समतल दर्पण के आगे 5 सेंटीमीटर पे है तो उसका 5 सेंटीमीटर पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि अगर 10 सेंटीमीटर
कोई भी वस्तु दर्पण के आगे रखा हुआ है तो उसका जो है प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनेगा। तो बोलता है प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। तो यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, सापेक्ष सीधा होता है लेकिन पार्श्व उसका क्या होता है, उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है वस्तु दर्पण के जितना आगे रहता है। यानी कि अगर 2 सेंटीमीटर आगे रहेगा तो 2 सेंटीमीटर पाछे बनेगा, 5 सेंटीमीटर अगर आगे रहेगा 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। तो कहने का मतलब इसका यही है। समतल दर्पण किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी यानी 1/2 होना चाहिए। समतल दर्पण किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। यानी कि अगर हमारा लंबाई जो है, अगर हमारा लंबाई 5 फीट है तो 2.5 फीट का दर्पण होना चाहिए, तभी हम अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देख सकते हैं। अगर कोई वस्तु है, अगर उसका हाइट 2 सेंटीमीटर है तो दर्पण का 1 सेंटीमीटर का दर्पण होना जरूरी है, तभी हम उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देख सकते हैं। इसके कहने का मतलब यही है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आधा यानी 1/2 होना आवश्यक है। तो इसके कहने का मतलब यही है कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम समतल दर्पण में पूरा देखना चाहते हैं, यानी कोई वस्तु अगर 3 फीट का है तो 1.5 फीट का दर्पण होना जरूरी है, तभी हम उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देख सकते हैं। यानी कि समतल दर्पण में तभी हम उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। यानी कि कोई वस्तु अगर 3 सेंटीमीटर का है तो 1.5 सेंटीमीटर दर्पण का होना जरूरी है, तब हम उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। यानी कि पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए, 1/2 होना जरूरी है। समतल दर्पण, दर्पण कितना प्रकार का, 3 प्रकार का, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब सापेक्ष उल्टा होता है लेकिन पार्श्विक, सापेक्ष सीधा होता है लेकिन पार्श्विक उल्टा होता है, यानी उसका पार्श्व क्या होता है, उल्टा होता है। और प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है, यानी कि वस्तु जितना दर्पण के आगे रहता है। और क्या बोलता है, समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आधा होना जरूरी है। तो आज हम लोग देखे समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है, और समतल दर्पण का उपयोग जो है वह मेनली हम लोग समतल दर्पण का उपयोग हम लोग घरों में अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। घरों में हम लोग जो है अपना चेहरा देखने के लिए मेन रूप से जो है हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे आईना का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो समतल दर्पण ही है। तो समतल दर्पण का मेनली रूप से हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, घरेलू उपयोग में करते हैं, अपने फेस को देखने के लिए। तो समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का प्रयोग मुख्य रूप से घरों में चेहरे को देखने के लिए किया जाता है। तो दर्पण कितना प्रकार का, 3 प्रकार का, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है वह समतल रहता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है वह धंसा हुआ रहता है। यानी कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, यानी कि उत्तल दर्पण का ये जो परावर्तक सतह है ये उभरा हुआ रहता है, ये भाग जो है ये उभरा हुआ रहता है। और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है ये धंसा हुआ होता है, इसके पीछे से इस तरह का कलई किया रहता है। तो चलिए हम लोग आज देख लिए समतल दर्पण के बारे में, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।